तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4। अब देखो, आप मेरे फेस के ऊपर कहीं ना कहीं आपको लाइन दिखेंगी, वो सारी की सारी लाइन वो स्क्रीन की है। ठीक है, पता नहीं चलता, इतनी शिद्दत के साथ पढ़ाने का मन करता है कि अब अपने फेस पर लिखा जाता है। ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर करते हुए प्यारी स्माइल के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के ऊपर पहले क्लिक करके उसको वॉच करेगा, फिर जैसे मुझे लगेगा लेट्स स्टार्ट दिस वन। ठीक है, तो आज की बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है डियर, हमारे पास जो सामने एग्जाम्पल दी हुई है, इफ वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कंसेंट्रिक विद द स्फीयर। आपको जो गिवन स्फीयर दिया उसके साथ कंसेंट्रिक मीन दोनों का सेम सेंटर होगा। हमने एक ऐसा स्फीयर फाइंड करना है जिसका सेंटर इस वाले सेंटर से हमने उठा लेना, मीन दोनों का सेम सेंटर है एंड डबल ऑफ इट्स। इसका मीन इसके अंदर 3 पार्ट दिए। पहले हमारे पास क्या, जो उसका रेडियस होगा, किसका रेडियस, जो हमने फाइंड करना उसका रेडियस इस वाले स्फीयर से डबल होगा। ऐसे ही उसका सरफेस एरिया इस वाले सरफेस एरिया से डबल होगा। ऐसे उसका जो वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम से डबल होगा। तो ये 3 कंडीशन है, मतलब सेंटर सेम है लेकिन एक सेंटर वाली जो कंडीशन वो सेम रखी है इन्होंने तीनों के इसके अंदर। एंड बट रेडियस सरफेस एरिया एंड मतलब रेडियस जो अपने फाइंड करना उसको फाइंड करने के 3 अलग अलग इन्होंने मेथड हमें दे दिया, 3 अलग अलग कंडीशन। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन की कैसे करेंगे। सबसे पहले डियर, जब भी आप एग्जाम में बैठे होगे तो आपने 2 लाइंस का काम करना होता है कि यार सेंटर निकालना बड़ा इजी होता है। सेंटर होता है किसी भी स्फीयर का माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। अब यू बी डब्ल्यू आपकी क्या होती है, जनरल इक्वेशन के अंदर नंबर्स आपको मिल जाते हैं जो कि हाफ इंटू कॉफिशेंट ऑफ एक्स, हाफ इंटू कॉफिशेंट ऑफ बी एंड हाफ इंटू कॉफिशेंट ऑफ जेड हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ माइंड में रखनी। अब भूल जाओ सब कुछ, जस्ट वापस आओ, 1 मिनट के लिए वापस आओ, जहाँ पर देखो अपने एग्जाम के अंदर कैसे करना होता है। आप लिखेंगे कि यार गिवन स्फीयर की इक्वेशन आपने एक बार उसको लिख देना है, उसके बाद आपने कंपेयर करना विद जनरल इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जहां पर लिख लो। उसके बाद जो मैं आपको बोलता कि यार यू होता है हाफ इंटू कॉफिशेंट ऑफ एक्स। ठीक है, या तो वो डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज यदि वो नहीं लिखना आता तो आप जब भी कंपेयर करोगे डियर आपने क्या देखना है, देखो जो सेकंड वाली है एक्स वाले को छोड़ दो, इसको एक्स को अंडरलाइन कर दो, इसके साथ बच रहा आपका 2 और इसके बच रहा आपका -2, दोनों सेम होंगे यदि आप इसको कंपेयर करें। तो 2 इज इक्वल टू -2 के इक्वल होगा। ऐसे जो y का ऑप्शन 2 भी है वो इज इक्वल टू y का ऑप्शन -4 एंड z का ऑप्शन w इज इक्वल टू z का ऑप्शन हमारा 6 होगा एंड d हमारे पास 10 होगा। तो डियर आपने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू लिख ली कि 2u इतना आ रहा है, 2v इतना आ रहा है, 2w इतना आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका u की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2 एंड w की वैल्यू हमारे पास 3 और d हमारा एज इट रहेगा। और डियर उसके बाद आपके सामने मैंने देखा कि ये सेंटर, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो -u -b -w होता है। दैट इज आप u की वैल्यू पुट कर दो, जैसे पुट करेंगे -1 तो वो प्लस का बन जाएगा, b की वैल्यू नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया। तो दिस विल बी अवर सेंटर। तो देखो कितनी आसानी से हमने हमारा सेंटर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सिंपल। फिर अब सेंटर निकालने के बाद जैसे हमारा सेंटर आ जाता तो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, हमारा जो रेडियस होता है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर यू का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी होता है। तो आपने यू बी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देनी, डी की वैल्यू पुट कर देनी, आपके सामने पुट कर रखी हुई है, फिर सिंप्लीफाई कर रखा हो तो हमारे पास रूट के अंदर 4 बच रहा है। ठीक है, आफ्टर प्रॉपर सॉल्विंग दीज आर द वेरी स्टेप यू कैन डू गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेडियस कितना आ गया 2, मतलब जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है डियर, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ उसकी यदि बात करें, हम जो हमें ऑलरेडी दिया यदि हम उसकी बात करें तो उसके अंदर हमारा सेंटर भी हमें पता चल चुका है, उसके अंदर हमने हमारा रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे कि यार हमें एक न्यू स्फीयर फाइंड करना है जिसका सेंटर पहले वाले के इतना है। ठीक है, लेकिन उसका रेडियस न्यू वाला जो रेडियस प्रीवियस था उससे डबल हो चुका है, तो वो हम अब यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, फिर केस नंबर 1 आपके सामने लिखा होगा कि यार हम लेट करें कि यार हमारा आर बी द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर है। यदि ये आर हमारी रिक्वायरमेंट है तो यार किसके इक्वल होगी, इस 2 का मतलब डबल है, इस 2 का मतलब हमारे पास डबल है, और ये 2 आपका रेडियस आया था जो पहले वाले स्टेप ऊपर आपके पास लिखा, तो आर हमारा 4 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर जब भी आप करोगे सेंट्रल फॉर्म के अंदर करना, आपके पास x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी इज इक्वल टू आर की स्क्वायर। तो डियर हमने यहाँ पर x माइनस ए मतलब यहाँ पर हमने u की वैल्यू सेंटर के अंदर जो हमारे पास आती है बी सी, ठीक है, वो सेंटर की वैल्यू हमने यहाँ पर x वाई जेड के अंदर से सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो डियर अब ये मत सोचना कि जहाँ तक फिनिश हो गया, इसको जो सेंटर फॉर्म को आप ओपन करोगे तो खुद से कर लेना, जस्ट आपने जहाँ पर ओपन करने स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा माइनस का 2x, इधर आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4 माइनस का 4y आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 जेड इज इक्वल टू आपका 16।
तो डियर अब 16 को इधर लेकर आना, कांस्टेंट एक साथ कर लेना, बाकी जो आपके पास बचेगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगी, ठीक है, दैट विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब डियर मूव करते हैं सेकंड पार्ट की ओर मूव करेंगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, उसके अंदर उसने बोला है कि यार हमारे पास क्या है, हमने अलर्ट करा कि आर डैश हमारे पास है, बिकॉज चेंज होगा। अब एवरी टाइम स्मॉल आर मत करना सेम सम के अंदर, तो चेंज कर देना। लेट करा आर डैश विद द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है फिर उसका रेडियस आर डैश है। तो इसका मीनिंग उस जिसको हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसका जो सरफेस एरिया होगा वो गिवन वाले जो हमारे पास स्फीयर है उसके सरफेस एरिया से क्या है, डबल है, ठीक है। तो देख हमने क्या लिखा है जी, न्यू वाले का फॉर्म लिख दिया 4 पाई आर डैश स्क्वायर। इधर जी 2 आपका डबल वाला है, साथ में हमारे ये हमारा 2 डबल वाला है, और साथ में हमारे पास क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा 2 था, पुट कर दिया। अब देख रहे हैं दोनों तरफ से 4 पाई तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इधर हमारा आर डैश स्क्वायर बचता है, दूसरी तरफ आपके पास बचता है 2 इंटू टोटल 8 बच गया। अब ये जो स्क्वायर आपका दूसरी तरफ जाएगा तो ये यार स्क्वायर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस मतलब लगाना, बिकॉज हम रेडियस की बात करते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन की तो गुंजाइश ही नहीं है, सोचेंगे तो भी पाप लगेगा, ठीक है। इसके अंदर रेडियस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, रेडियस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता, तो इसलिए डियर हमने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है, ठीक है। अंडर के अंदर बाहर हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे, लेकिन ये होता है लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू इंटरेस्टेड एट दिस टाइम बिकॉज वी नो कि रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो बाय वी आर वेस्टिंग अवर इंक एट दिस पॉइंट, ठीक है, सिंपल। तो अंडर 8 आ जाएगा तो उसको अपने 4 इंटू 2 कर ले, तो 2 इंटू रूट 2 आपके पास रेडियस आ चुका है। अब हमने एक न्यू स्फीयर फाइंड करना है जिसका सेंटर हमारे दिए हुए के सेंटर के इक्वल था, लेकिन रेडियस हमारा न्यू आ चुका है। तो ये सेंटर फॉर्म लिखी हुई, इसको सिंप्लीफाई आप लोगों ने खुद से कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेंटर फॉर्म लिख दी है, तो x माइनस ए का स्क्वायर बाई माइनस 2 के स्क्वायर जेड हमारा प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये रेडियस हमारा चेंज हुआ, बाकी सारा टोटली आपका प्रीवियस वर्क ही है। आपको जो स्क्वायर ओपन करने आते हैं, स्क्वायर ओपन करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपका माइनस 2x आएगा, माइनस के 4y आएंगे, और प्लस के 6z। तो ये सब कुछ लिखने के बाद जो कांस्टेंट बच रहा है, इस कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 आएगा, उसको इसी तरफ लेकर आ जाना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ एफर्ट्स आपको करने हैं, सारे का सारा बना बनाया आपके फेस है ना, जैसे कहते हो यार खाना खुना बना दो, सब कुछ कर दो, बस मेरे अब क्या थाली परोस दो। अब हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं यार उस थाली के अंदर से हम बुरकियाँ तोड़े और खा सकें, वो चीज़ हमें खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मेहनत हमें खुद से करनी पड़ेगी, इतनी हमने लेजी नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको लिख भी दिया है और खुद करने के लिए छोड़ भी दिया है। आरजू एग्री विद मी, ठीक है, एक स्माइल कर दो, दिखेगी तो नहीं लेकिन फिर भी कर दो मेरे को, ठीक है। अब देखो थर्ड केस, अब यार हमारा आर हो गया, आर डैश हो गया, या तो आर डबल डैश कर लो या फिर एक हमने कैपिटल आर उठा ली। चला यार कैपिटल आर हमारे पास क्या भी था, रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर है। अब की बार हमारा जो वॉल्यूम है वो गिवन वाले से डबल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इधर डबल कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आर की वैल्यू जो पहले से हमने फाइंड आउट करी है गिवन स्फीयर की 2 थी वो पुट कर दी। तो ये जहाँ से 4/3 पाई को वाई वाई कर देते हैं, इधर हमारा 2 बाहर है तो वो टोटल 3 बनेगा, तो ये टोटल हमारे पास कितना बच रहा है, इधर इधर हमारा क्यूब है तो हमने इसको लिख दिया है एज इट, ठीक है। अब देखो जब आपका ये ना 3 है दूसरी तरफ जाएगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, आर इज इक्वल टू उधर हमारे से पहले से प्रेजेंट है 2 इंटू 3 की पावर 1/3। अब जो पहले वाले की पावर अलग करेंगे तो ठीक होगा, दूसरे वाले की करेंगे तो वो 3/3 कैंसिल करके 1 ही आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2 की पावर 1/3 आपके पास आर आ जाएगी रेडियस, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद तो सेंटर वाला फॉर्मूला ही हमने उठाना है कि यार इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर हमारे पास सेंटर फॉर्मूला लगा दिया, अब इसका स्क्वायर करना है। इन सभी को ओपन कर लेंगे, वो आप सभी को आता है, मैंने पहले के इसके अंदर करा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और इसका भी आपके पास यह स्क्वायर कितना आ जाएगा है ना, इसका भी यह 2 पावर है ना, जो दोनों पावर है। अब पावर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा इधर आपको, इसको यहाँ पर प्रॉपर करके इधर ही कर देते हैं, बाकी सब आपको खुद से कर लेना, ठीक है जी। मैं एरो हटा देते हैं, इधर ही कर लेते हैं 2 इंटू 2 की पावर 1/3 की स्क्वायर, पहले का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। दूसरे का आपके पास स्क्वायर करेंगे तो यार दूसरे के पास पहली 1 से 3 और एक पावर 2 अलग से आ गई, तो बाहर आपका बन रहा है यार 4 बन रहा है, ठीक है, 4 बन गया, सही बात है बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे पास बच गया यार ये 2 को ना अंदर लिख लियो, ऐसे लिख सकते हैं हम, पावर पावर है तो हम इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 4 इंटू 2 की पावर 2 4 इंटू 1/3 बन गया, ठीक है। अब ये जो 1/3 होता है जी, इसको आप ऐसे अंडूड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर आपने 3 लिखना होता है, यहाँ पर 3, तो एग्जैक्टली हमारे पास जे बन जाएगा आपका, ये जो रेडियस है ना आर दूसरी तरफ आ रहा है वो एग्जैक्टली हमारे पास जे बन जाएगा, और इसको तुम लेफ्ट
के अंदर लेकर आ सकते हो। जो भी हमारे पास पहले से कांस्टेंट प्रेजेंट रहेंगे उनके साथ सिंप्लीफाई कर लेना, उनके पास एडजस्टमेंट करना। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट थे और हमने 9 मिनट के अंदर ये करे हैं। आपको सेकंड सम मिलेगा डिफरेंट, आपको थर्ड मिलेगा डिफरेंट, आपको फोर्थ मिलेगा डिफरेंट, आपको ब्लेसिंग मिलेगी डिफरेंट। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सब कुछ डिफरेंट रहेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वन। तो डियर अब जो हमारे पास है वो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रोल हो रहा है कि शो दैट द डिस्टेंस, एक हटकर क्वेश्चन आ रहा है, शो दैट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है, फ्रॉम दिस प्लेन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और वाह जी वाह, हमें एक स्फीयर दे दिया गया है और हमें एक स्फीयर दे दिया और उसने बोला कि यार आप ये शो करके दिखाओ कि आपका ये जो स्फीयर है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। एक आपको स्फीयर दे दिया, एक आपको प्लेन दे दिया, ठीक है, एक हमें एक स्फीयर दे दिया हुआ है, एक हमारे पास एक प्लेन है। प्लेन आपके पास कोई भी हो सकता है, ठीक है, प्लेन हमें उन्होंने एक्स वाई जेड दे दिया, 3 डायमेंशन के अंदर एक प्लेन दे दिया। हमने ये शो करना है कि यार सेंटर से लेकर जो हमारा स्फीयर सा सेंटर है उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन वो इज इक्वल टू रेडियस है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो प्लेन आपके स्फीयर को टच कर रहा होगा, बिकॉज जब वो टच कर रहा होगा तभी उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। यदि वो दूर होगा तो उसकी डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस आएगी। यदि इनसाइड हुआ, कट कर रहा होगा, प्रॉपर कट कर रहा होगा, तो फिर उसका रेडियस के सेंटर से डिस्टेंस कम आएगा। लेकिन उसने बोला कि यार इक्वल टू रेडियस आना चाहिए, इसका मीनिंग वो सिर्फ उसका टचिंग प्लेन हो सकता है। अब करना कैसे है, बातें तो बहुत कर दी है, अब सिंपल सा फंडा। इसका मीनिंग हमें ये यार हिंट दे रहा है कि यार आप इसका सेंटर निकालो जो दिया हुआ है और आप इसी का रेडियस निकालो जो दिया हुआ है, बाकी बातें बाद में करना, ठीक है। फिर यार इसके अंदर थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश करी है। जो गिवन आपको स्क्वायर वो लिख दिया, जिसके साथ कंपेयर करना वो लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद सारे स्टेप ये तो यार क्रैम ही हो गए, ठीक है, कि x का ऑप्शन 2 जो है इसको आपने देख कर लिख देना, एडजस्ट कर देना है। इधर आपका y का ऑप्शन 2 भी वो हमारा -4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारा 2 आ गया d, ये सब कुछ तो आपको आता है। तो जहाँ से हर एक प्यारे बच्चे आपको सेंटर निकालना आता, सेंटर निकाल देना। मैंने आपको रेडियस निकालना सिखाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो वो भी आप निकाल लेंगे आराम से, आपके सामने गिरा हुआ है। तो डियर सेंटर एंड रेडियस निकालने के बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट चैलेंज होगा। अब देखो यहाँ पर देखो एक बार, आगे तो मैं करवा ही दूंगा आपको। हमने जो रेडियस निकाला ना, रेडियस हमारा 3 आ गया, सेंटर भी आ चुका, रेडियस भी। अब यार एक फॉर्मूला लगता होता है कि यार हमने करना क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है कि यार हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन करनी होती है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिन बच्चों को नहीं आता वो एक बार उनके लिए मैं जहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। कि यार हमारे पास मान लो एक पॉइंट है A1 है, B1 है एंड C1 है। आपके पास प्लेन दिया हुआ है यार, कुछ हमारे पास प्लेन है AX है प्लस BY है प्लस CZ है इज प्लस आपका D इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट की प्लेन से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए हम यहाँ पर मॉड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे आपने कि इस नंबर्स को x की वैल्यू, इस नंबर को y की वैल्यू, इस नंबर को z की वैल्यू रखना। तो a मेरे पास पहले से था, x की वैल्यू a1 हमने फिल कर दिया, b हमारा पहले से था, y की वैल्यू b1 फिल कर दी, c हमारा पहले से था, z की वैल्यू हमने c1 फिल कर दिया, ठीक है। c1 फिल कर दी और प्लस d हमारे पास एज इट रहेगा। नीचे आपने क्या करना होता है, अनटू जो हमारे पास जो इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट जिनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, इनका स्क्वायर करना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। डन। तो अब देखो इक्वेशन ऑफ, जब हम प्लेन की बात करेंगे, इस प्लेन से आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इस प्लेन से, इस और किसकी करनी है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर हमने क्या रखा, हमारे सामने रख लिया कि वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द अबव प्लेन। बट यार देखो जो मैंने सिखाया था, मॉडल लगा दो, ये 2 है तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू x की आ जाएगी 1। y की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, जहाँ पर लिखी हुई है 2, और z की वैल्यू कितनी रखी है हमने -1 रखनी। तो ये 3 वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी हैं, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं अंडरलाइन करूँ तो 2 हमारे पास गिवन था, x की वैल्यू 1 है, -2 पहले था, y की वैल्यू 2 लगा दी, जहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन था तो z की वैल्यू -1 रख दी, प्लस 2 रख दी, और नीचे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, जो कि कोफिशिएंट ऑफ द गिवन प्लेन हम कह सकते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ऑफ गिवन प्लेन है। तो डियर ऊपर सॉल्व करेंगे, डियर ऊपर सॉल्व कर लो, जहाँ पर आपका 2 × 1 2 आ गया, फिर 4 आ गया, -1 प्लस 12 बन रहे, और नीचे हमारे पास अंडर के कुछ ऐसा। तो यार ऊपर देखेंगे तो आपके पास 6, तो जहाँ से 12 के अंदर से फाइंड करें 7 7 2 पर 9 बन रहा है, और नीचे हमारा अंडूट 9 बन रहा था, जिसका हमने स्क्वायर रूट कर लिया तो 3 आ गया। तो आफ्टर कटिंग हमारा आंसर 3 आ गया। तो दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अरे वाह, हमने क्या करा, हमने डिस्टेंस ऑफ द सेंटर निकाली। हमने डिस्टेंस ऑफ द सेंटर किस पॉइंट से निकाल दी यार, हमने गिवन प्लेन से निकाल दी।
और जब अपने डिस्टेंस ऑफ द गिवन प्लेन चेक करने लगे किसकी या सेंटर ऑफ द स्फीयर वो इक्वल टू रेडियस आ गई, तो इट्स मीनिंग वो टचिंग प्लेन हो सकते हैं। इसका मीनिंग दैट प्लेन इज मे बी द टचिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा हो गया। अभी हमने 2 एग्जाम्पल करी है, 2 और एग्जाम्पल बाकी है। पेशेंस से बैठो, सब्र से बैठो और इम्तिहान से बैठो। इम्तिहान से बैठो, इम्तिहान के लिए बैठो। ठीक है, इम्तिहान मेरे को पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यार ये भी एक गुड क्वेश्चन, गुड चॉइस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया आपके लिए। मेरी चॉइस बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द के। वो बोला कि यार के की वैल्यू निकालो। क्यों निकाले भाई? के की वैल्यू निकालो सच दैट कि दिस इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट अ स्फीयर जिसका रेडियस 5 है। ओके 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 ओके, इसने बोल दिया कि यार आप के निकालो। के इसने हमें गिवन इक्वेशन के अंदर दे दिया। ठीक है, अब के निकालना कब? जब आपको रेडियस ऑफ स्फीयर पहले से 5 है, तो अब हम रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे गिवन स्फीयर का, उसको 5 के इक्वल रख देंगे। वहां से जो के आएगा उसको लेकर आएंगे और इस क्वेश्चन को हैंड ओवर कर देंगे। अब पहला स्टेप तो हम सभी को रट चुका है कि कैसे हमने कंपेयर करना होता है गिवन स्फीयर को जनरल के हिसाब। मैंने गिवन स्फीयर लिखी नहीं, लेकिन वो जहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कंपेयर करें तो यार हमारे पास देखो हमें वही फंडा है कि यार 2 जो क्या आता है, जहाँ से हमारे पास x का कोएफिशिएंट है, 2 भी क्या होता है y का कोएफिशिएंट है -4, एंड 2w क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास 2w क्या है, ये z का कोएफिशिएंट, इधर z का कोएफिशिएंट 6 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से देखो हमारे पास क्या लगा हुआ यार, जो के साथ भी 2 लगा हुआ है, इसके साथ भी 2 लगा और इसके साथ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 1 - 2 3 बन जाएगा कुछ ऐसा, और डी की वैल्यू के रहेगी और रेडियस हमारा 5 है। अब जो बी डब्ल्यू हमें पता चल चुका, तो डियर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने सिंपल रेडियस का फॉर्मूला लगा देना। यार बी नो दैट की रेडियस का फॉर्मूला ये होता है कि रूट के अंदर जू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी कर दिया, विच इज इक्वल टू यू की वैल्यू पुट कर दी, वी की कर दी और हमने सी की वैल्यू पुट कर दी। और पुट करने के बाद यार हमने जब सॉल्व करा तो इधर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रेडियस है ना, वो हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हमने 5 लिख लिया। दूसरी तरफ सॉल्व करने लगे, दोनों तरफ से केयरिंग करी तो इधर 25 आ जाएगा, दूसरी तरफ आपका 5 + 4 9 14 और के कुछ ऐसे। तो के को इधर लेकर आएंगे, 25 को इधर लेकर आएंगे, तो 14 - 25, तो हमारे पास माइनस का 11 आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू हमारे पास डियर कितनी आ गई, के की वैल्यू हमारे पास माइनस के 11 आ चुकी है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लेकर आई थी हम। ठीक है, अब स्फीयर के अंदर हमने कल क्या करा, आज क्या करा, ये मैटर नहीं करता। आप अब क्या करें वो मैटर करता है। अब जब फ्री होते हो तब क्या करते हो वो मैटर करता है। अपने लेयर टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन फॉर टुडे क्लास। अब इसका तो आपको समझ में आ गया होगा यार। ठीक है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। ये वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास रहेंगे, जब कभी भी आपको बोले कि यार ये क्या था, तो कृपया वापस आइए और वीडियो को देख ले और अपनी नॉलेज को वापस लेकर गो बैक जा सकते हो। अब लास्ट सॉल्व देखो, ये मैंने सॉल्व नहीं करा, लाइव सॉल्व करते हैं आपके सामने। वो बोला है कि यार वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो वो बोला है कि यार स्फीयर का यदि आप एक एंड की बात करो तो यार स्फीयर हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें फिर से स्फीयर प्लॉट करना पड़ेगा। मान लो कुछ ऐसा स्फीयर हमारा, ठीक है, ऐसा मान लेते कि ये हमारा स्फीयर है, ये मेरा स्फीयर है मेरे जो बैक साइड पर है। ठीक है, मान लिया। वो बोला है कि यार कि वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, यदि हम डायमीटर की बात करें यार इसका डायमीटर भी लेना पड़ेगा। तो ये हमारा स्फीयर हम कह सकते हैं कि यार ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है। डन, ये हमारे पास स्फीयर है। मेरे फेस के आगे आगे होगा कुछ स्फीयर, तो ठीक है, दिस इज योर स्फीयर। डन, 1 मिनट रुकना, हाँ यस यस डन। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो। अब वो बोला कि यार वन एंड यू आपको दिया हो कितना, कि वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर आपको दिया हो। यार एक एंड आपके पास कितना, यार ये पॉइंट है, एक एंड मान लो जी आपको ये पॉइंट दिया हो ए, और दूसरी तरफ आपका पॉइंट बी है। ठीक है, और सेंटर में कहीं ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास होगा। तो यार वन एंड पॉइंट आपको पता, तो अपने दूसरे के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना, तो हम लेट कर लेते हैं यार हमें गिवन क्या है। लेट गिवन आपको ए पॉइंट कितना है, 1,5,-1 है, और बी पॉइंट हमारे पास कितना, वो आप मान लो यार एक्स वाई जेड मान लो। ठीक है, नहीं उसको हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। बी पॉइंट को हमने मान लेना यार अल्फा बीटा एंड गामा, जिसके कोऑर्डिनेट निकालनी, और सी हमारा क्या सेंटर है। फिर ये सबसे पहले हम सेंटर ही निकालेंगे, सबसे पहले हम सेंटर ही निकालेंगे। तो गिवन इक्वेशन में जो दी हुई है यार वो यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है,
माइनस के 4x है, -14y है, माइनस के 22z है और प्लस 25 इजिकल टू 0। तो ठीक है, जैसे हम कंपेयर करेंगे तो 2 जो हमारे पास जो आता है जनरल, ठीक है, जनरल मैंने अब अभी माइंड के अंदर कर लिया है, वो होता है माइनस का 4 आ रहा है, 2v हमारे पास आ रहा है माइनस का 14, 2w हमारे पास आ रहा है दैट इज माइनस के 22 और d हमारे पास आ रहा है 25। इसका मैंने क्या हुआ यार, इसके अंदर हमारे पास u की वैल्यू -2 आ गई, v की वैल्यू माइनस माइनस कटाएगा तो +7 आ गई और w की वैल्यू -11 आ गई और d इज इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें सेंटर पता चला गया, जहाँ से सेंटर की यदि बात करें तो सेंटर पर हमारे पास -u होता है, ये सभी को पता है। सेंटर -u -b -w होता है, तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो u की वैल्यू +1 जाएगी, b माइनस में चला जाएगा और w हमारा 11 में प्लस में आ जाएगा। 27 हमारे पास 11 इसका आंसर आ रहा है। 2711 हमारे पास सेंटर आ चुका है डियर। इतना हो गया डन? इतना हो गया तो एक बार बता दो यार, इतना हो गया तो अब आगे देखो क्या करना है। अब ए पॉइंट भी हमें पता है, सी पॉइंट भी हमें पता है, वी वांट टू फाइंड द बी पॉइंट, और बी को हमने अल्फा बीटा का कर लिया। डियर हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल रख लो, सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो वो आपके पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किस लाइन का, ए बी का। तो वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सी पॉइंट हमारे पास गिवन है, ए पॉइंट गिवन है और हमने बी निकालना है। तो डियर हमने यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, सी पॉइंट के निकालने की कोशिश करेंगे कि नाउ जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, नाउ हम जहाँ पर सी पॉइंट की बात करें, सी इज अ मिड पॉइंट। नाउ हम जहाँ पर सिंस पहले एक बार शो कर देंगे, सिंस सी इज अ मिड पॉइंट है हमारे पास बन रहा है, ठीक है, सिंस सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन, ठीक है, तो सी मिड पॉइंट बन रहा है ए बी लाइन का। अब मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ए और बी के पॉइंट को निकाल कर उसको 2 से डिवाइड करना, और ऐसे हम बाई वालों को 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। तो डियर हमारे पास क्या आएगा, पहला पॉइंट आपका ए है ना, तो मैं जहाँ पर हम लिख लेते हैं ए पॉइंट हमारे पास क्या था, ए पॉइंट डियर हमारे पास था 1 5 -1, सेंटर हमारे पास 2 -7 एंड 11 आ गई, और दूसरा एक पॉइंट हमने लेट करा हुआ बी हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा। तो ए एंड बी का हमें मिड पॉइंट निकालना, और ए और बी का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो, ओवर 2 से डिवाइड कर दो। ए एंड बी का मिड पॉइंट सी आ रहा है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उनको उससे कंपेयर करके वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो यार इन दोनों को ऐड करेंगे, हमने ए के अंदर 1 माना जहाँ पर हमने अल्फा माना हुआ, ठीक है, तो हमारे पास 1 + अल्फा/2 कर लेंगे, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो सी ही आएगा, सी पॉइंट मतलब 2 आएगा। 5 प्लस सेकंड पॉइंट करेंगे बीटा/2 को, इसके सेकंड पॉइंट -7, और तीसरा -1 प्लस गामा करेंगे, यार ये यहाँ पर गामा है, ठीक है, ओवर 2 करेंगे तो वो हमारे पास 11 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। कहाँ से कर रहे हो सर आप, अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कहाँ से करूँगा, ठीक है। तो ये वही है, सिंपल आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया हमने गिवन लाइन के ऊपर कि यार ए एंड बी हमारे एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट का, जब एंड पॉइंट का मिडिल का फॉर्मूला क्या होता है कि यार x1 + x2/2, y1 + y1/2, z1 + z1 + z2/2, तो वही तो करा हुआ ना। ए और बी के पहले दो पॉइंट है, जहाँ पर x1 वो x2, तो 1 + अल्फा/2 इज इक्वल टू 2 कर दिया। इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 11 क्यों करें, बिकॉज वो आंसर हम निकालने की कोशिश करें मिड पॉइंट वो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये उसके इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। तो जहाँ से वैल्यू निकालो, J2 इधर चला जाएगा, J2 इधर चला जाएगा और J2 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + अल्फा इज इक्वल टू 2 का 4 हो गया, तो 1 + अल्फा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारे इधर से 5 + बीटा इज इक्वल टू -14 हो जाएंगे, एंड -1 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 प्लस गामा इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारे पास है यार, ये 4 - 1 हो गई, बीटा की वैल्यू -14 -5 हो चुकी है, गामा की वैल्यू 22 उधर जाकर +1 हो गई, तो अल्फ़ा 3 बीटा -19 गामा 23, तो ये हमारे पास 9 -23 हो गई। और ये यार यहाँ पर देख लो -7 +7, तो सेंटर हमारा एक बार चेक कर लेते हैं, सेंटर को रीचेक कर लो, सेंटर को रीचेक कर लो, सेंटर को रीचेक कर लो, सेंटर हमारे पास कितना आया था, या सेंटर हमारे पास जो सेंटर वाली वैल्यू प्लस की 7 थी, ये प्लस का 7 था, ये प्लस का 7 था, एक बार कंपेयर कर लेते हैं हमारे पास, यस
जब आप इन्हें मिला रहे हो तो -4 -14 और जहाँ पर मैंने प्लस क्यों माइनस क्यों डाल दिया था, एक और चीज़ मिस्टेक दिखाता हूँ आपको अपनी खुद की, बिकॉज अब जो लेक्चर मैं ना रेडी कर रहा हूँ अभी रात के 11:15 हो चुकी है, 11:15 PM, तो वो जो नींद है वो आंखें बंद होने की कोशिश कर रही है, फिर से एक जुनून, फिर से एक एनर्जी बस आपके लिए, ठीक है। डे टाइम लेक्चर रिकॉर्ड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, घर पर कोई ना कोई आता जाता रहता, अब रात में ही करनी है, ठीक है। थोड़ा सा मेंटल तक ही आता है रात के टाइम जेन्यून है, लेकिन हम इसको हैबिट डाल देंगे। जो मिस्टेक थी वो पकड़ तो हो गई है हमारी मिस्टेक। वो क्या था कि जब हम कंपेयर करते ना, मैंने आज पहली बार गलती करी कि हमने वो जनरल इक्वेशन नहीं लिखी, तो वो गलती हो गई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट और निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन डायरेक्ट कह रहा हूँ, यार जब भी आप करोगे ना वो जनरल इक्वेशन सामने लिख लेना, वहाँ से फिर मिस्टेक नहीं होगी। यार हमने 2b को कंपेयर करना था, हमने 2w को कंपेयर करना था, तो यहाँ पर आपका जो 7 है ना, वो बिकॉज वो इधर है तो आपका प्लस ही था, ये माइनस में ही जाएगा। जब माइनस में जाएगा तो जहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर आपका प्लस में है, तो हमने इसको जहाँ पर यूज़ करा था, यह सेंटर हमारा क्या प्लस के अंदर ही है, ठीक है। और जहाँ पर भी हमारा प्लस का आना था 14, तो ये हमारे पास प्लस के 14 आने थे, प्लस के 14 आने थे। जो प्लस के 14 आ गए उसके अंदर से हमने 5 को निकाल दिया, तो प्लस का हमारे पास 9 बचेगा। ये हमारे पास प्लस के 14 है और माइनस के 5 करेंगे 9, तो आपके पास अल्फा बीटा गामा। तो देखो जो हमारे पास अदर पॉइंट था ना, अदर पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, 9 एंड 23 होंगे। 3, 9 एंड 23 हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब देखो इस आज की वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिला यार, इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन मिल गई। एक अच्छा पॉइंट सर्कल, एक उसमें स्पेयर की बात करेगी यार, एक एंड का पॉइंट पता हुआ हमारे पास, सेंटर पता हुआ उसका, ठीक है। तो आप निकालो। अब एक चीज़ देखो यार, सेंटर हमें पता नहीं था, सेंटर हमने स्फीयर की हेल्प से निकाल लिया, सेंटर हमने स्फीयर की हेल्प से निकाल लिया, ठीक है। और जो भी हमने पॉइंट पता फाइंड आउट करना, तो उसको हमने अल्फा बीटा गामा कर लिया, सो दैट कि ए एंड बी का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है, वही कंसेप्ट हमने लगाया। तो सेंटर निकालना तो आप सभी को आता होगा, जिन जिन को यार जितने भी वीडियो, चाहे आज देख रहे हो आप, चाहे कल देख रहे हो, चाहे आप एक साल बाद देख रहे हो, ठीक है। मेरे को पता नहीं कि यार कितने टाइम आप देख रहे हो, लेकिन जब भी आप देखोगे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, तो यार मैं बोला कि इस जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है क्या वो अच्छा आपको समझ लग रहा है? यदि लग रहा है तो प्लीज़ बी लॉयल टू द चैनल, वहाँ पर एक लाइक का बटन है वो लाइक कर दो, प्रेस सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटे की बटन है साल नाल क्या करोगे आप, प्रेस कर दो। एक एक सब्सक्राइबर जो होता है ना वो हमारे क्या होता है यार, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यार देखने को अच्छा लगता है कि इसके इतने फॉलोअर है, इतने सब्सक्राइबर हैं, यार इतने लोगों तक हमारा ज्ञान पहुंच रहा है, ये चीज़ हमारे सामने होगी, ठीक है। और एक आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर एक न्यू चैनल की लिंक है, और उस न्यू चैनल के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा, तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। और हो सके तो यदि आपको वो कंटेंट देखने का टाइम लगेगा, उसके अंदर 1 मिनट 2 मिनट की बस एक छोटी कॉर्ड्स है मोटिवेशनल, वो आप आते जाते रहते हैं, ठीक है, वो आप एक बार देख लेना। अब इसके अंदर लास्ट में जो हमने बातें करनी थी वो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट में वही बच्चे बचते हैं जो सूरबीर होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो हर एक चीज़ सीखना चाहते हैं, वो ही बचे होंगे। तो एक हमने यहाँ यार के वाला करा था, वो के वाला डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के सच दैट द गिवन स्फीयर रिप्रेजेंट अ स्फीयर। तो गिवन, अब इस पूरी डिटेल के अंदर हमें यार गिवन इक्वेशन में जनरल फॉर्म में दी होती थी, हम उसको कंपेयर करते थे, कंपेयर करने के बाद हम यू बी डब्ल्यू की वैल्यू लिखते थे, फिर हम सेंटर लिखते थे कि माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, फिर हम रेडियस लिखते हैं कि यार स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता है, दैट इज अवर रेडियस। सब कुछ देखते थे, वैल्यूज पुट करते थे, निकालते थे। अब एक ही क्वेश्चन को वो बार बार पूछेंगे तो यार उसको भी शर्म आने लग जाएगी यार कि मैं बुक लिख रहा हूँ या क्या लिख रहा हूँ, बच्चे को लिख रहे हैं किसके लिख रहे हैं। तो हल्के 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 बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्टेप के जो है वो क्या करा, डाइवर्ट करा हमें, वो अपने क्वेश्चन के अंदर या वेरिएशन लेकर आने की कोशिश करिए यार कि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इसको इस एंगल से देखेंगे तो कैसा लगेगा, इस एंगल से देखेंगे तो कैसा लगेगा, तो हर एक एंगल से वो क्वेश्चन जो है वो पुट करने की कोशिश करें। लेकिन कंसेप्ट क्या रहेगा, कंसेप्ट जो हमने सीखा वही रह गया, कंसेप्ट चेंज नहीं कर पाएगा कोई भी एग्जामिनर, कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई कंसेप्ट हमने लोअर क्लास के अंदर करा होगा, मतलब करंटली नहीं करा लेकिन लोअर क्लास के अंदर करा होगा, तो वो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अवर न्यू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक क्या कह सकते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अस, तब तक गॉड ब्लेस अस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।